हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पंच भिक्षु भीष्म पंचक के की कथा सुनाती हूँ। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंच भीका भीष्म पंचक तथा पंच भिक्षु भी कहा जाता है। कार्तिक में सुबह 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा करें। 11-12 को निगोटी करें, 13 को जीम लें, फिर 14 व पूनम को निगोटी के बाद में पूनम के दिन 5 चीज़ें ब्राह्मणी को दे। इसी प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक उतरने की पंच भिक्षु करें। अगर इच्छा है तो व्रत करके 5-5 चीज़ें देती जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ी से ब्राह्मणियों को भोजन कर दक्षिणा दे। यदि इच्छा हो तो 60 रुपये रखकर सासू जी के पैर छूकर दे तथा कहानी सुने। अब मैं आपको पंच भिक्षु की कहानी सुनाती हूँ। कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा जा रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि वह माला किसकी है, जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पाँव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा आई अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि आई थी। उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो तोते से पूछा तो तोते ने उससे कहा कि वह तो नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत्य रख लिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। फिर राजकुमार ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो तोता ने कहा कि वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत्य रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ हो गया तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू
को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर उसके घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। यह व्रत बहुत महत्वाकांक्षी तथा उत्तम है। इस व्रत को करने से हर मन की कामना पूर्ण होती है। बोलो भीखू महाराज की जय।